Hello everyone. Hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. Welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to have a topic of class 8th, maths. We have already completed the 6th chapter, square and square roots, and a chapter of science, microorganisms, friend and foe. And in this topic, we are going to study about the first chapter, rational numbers of 8th standard. Okay, so today we will be starting with the properties basic. Okay. So let's start with our chapter. This is the chapter number 1, rational numbers. Okay. So we first, for the introduction, I will tell you that rational numbers क्या है. हम सबको पता है natural numbers होते हैं, whole numbers, even number, composite number, prime number. तो जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होते हैं? 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स. देन आफ्टर दैट आते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या है? वो 0 से स्टार्ट होते हैं, थोड़ा एक स्टेप पहले, 0 से लेके इन्फिनिटी तक. फिर उसके बाद आते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? -1, -2, -3, माइनस में इन्फिनिटी तक जहां तक जा सके. सेम प्लस में इन्फिनिटी तक, +1, +2, +3, इस तरह से जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स. अब आते हैं रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? मैं उसका डेफिनेशन बोलता हूं. एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. वैसे सारे टर्म को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स. ओके, तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ नंबर्स के बारे में. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. वैसे तो इन प्रॉपर्टीज को आपने 7th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ा है, इसलिए मैं अभी उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको एक एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा. ओके, सो हमारी पहली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा पेज नंबर 5 पे है. आपने टेक्स्ट बुक प्लीज, हर बार जैसा मैं कहता हूं, प्लीज कीप योर टेक्स्ट बुक्स हैंडी विथ यू ताकि आप समझ सकें. ओके, इसलिए मैंने अभी ये पीडीएफ में भी आपका टेक्स्ट बुक यहाँ पे ओपन कर रखा है ताकि आपको समझ में आए. पेज नंबर 5 पे हमारी जो प्रॉपर्टी है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी. अब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? उसका इक्वेशन गिवन है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे. a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब 2 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2, राइट? 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, सेम ही होगा, राइट? अब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखता हूं. a इंटू बी शुड बी इक्वल टू b इंटू ए, राइट? a इंटू बी शुड बी इक्वल टू b इंटू ए. यहां पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी विल बी इक्वल टू b इंटू ए. एग्जाम्पल लेके देखते हैं. 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, एंड 3 इंटू 2 भी क्या होता है? 6. तो जो ये प्रॉपर्टी है एडिशन और सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन को सेटिस्फाई कर रही है. ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब सब्सट्रैक्शन में चेक करते हैं. a प्लस बी, a माइनस बी शुड बी इक्वल टू b माइनस ए. चेक करो. a को लिया हमने 2 और b को लिया 3, तो 2 माइनस 3 क्या हुआ? वो -1. और b माइनस ए करोगे तो 3 माइनस 2 क्या हुआ? 1. दोनों इक्वल नहीं हुए. तो ये प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती. सेम आप 2 डिवाइडेड बाय 3 कीजिए एंड 3 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, दोनों इक्वल होगा? नहीं. तो इसलिए ये प्रॉपर्टी डिवीजन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको सपोर्ट करता है? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. इट सेटिस्फाई द एडिशन, इट विल सेटिस्फाई द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. क्लियर? एंड डिवीजन जो है नॉट कम्यूटेटिव, सब्सट्रैक्शन जो है नॉट कम्यूटेटिव. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इक्वेशन हमारे पास गिवन है यहाँ पे. वो क्या है प्रॉपर्टी का? आप देखिए यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी. चेक करते हैं मल्टीप्लीकेशन में किस तरह से इस वर्क करता है ये. तो 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4 को. तो 2 पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24. अब हम यहां चेंज कर देते हैं. तो हमारा a जो था 2 है, b है हमारा 3, 2 3 जा 6, और ये हमारा क्या था 4, 6 4 जा 24, राइट? तो मल्टीप्लीकेशन भी फॉलो कर रहा है ये. ओके, देन अब यही चीज हम अगर एडिशन में करेंगे तो भी फॉलो करेगा. एडिशन का हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हम ये देख लेते हैं यहां पे. ओके,
एडिशन में भी ये सब फॉलो करेगा। कैसे? 2 और ब्रैकेट में 3 + 4, 3 + 4 कितना होगा? 7, 7 + 2 9। यहां पे देख लो आपके पास 2 + 3 कितना हुआ? 5, 5 प्लस आपके पास 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7, राइट? तो ये एडिशन में भी जो है ये सपोर्ट करेगा। ओके, क्लियर? इट विल बी ऑल्सो फॉलोइंग द एडिशन, बट सेम कम्यूटेटिव की तरह ये सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगा और इसमें नहीं करेगा डिवीजन में। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में भी फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब एग्जाम्पल 1 है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। 7th में इससे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आपने किए हैं, बट फिर मैं आपको डिस्कस करता हूं क्योंकि ये एलसीएम वाला एग्जाम्पल है और हमने लास्ट चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में एलसीएम हमने निकालना देखा था। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, या तो आप क्या करो, 2-2 का पेयर बना दो। ओके, 2-2 का पेयर बना के सॉल्व करो। ओके, पहले ये 2 को सॉल्व कर लो, फिर ये 2 को सॉल्व कर लो, फिर जो आंसर है दोनों को ऐड करो, या फिर कॉमन एलसीएम ले लो जैसा इधर किया गया है। इन 3 ये जो चारों टर्म्स का एलसीएम लिया गया तो कितना आया? 462। ओके, अब 7 को 462 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? उससे ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 198 आया। देन 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो उससे 6 को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है। इस तरह से ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन हुआ, बाद में इसको ऐड करके ये आंसर आएगा। क्लियर? सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो हम एक्सरसाइज करते वक्त इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? ना हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रेसिप्रोकल एंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब रेसिप्रोकल पहले होता क्या है मैं आपको ये बता देता हूं। रेसिप्रोकल होता क्या है? ओके, किसी भी नंबर का इनवर्स को हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल 8/12 है, इसका रेसिप्रोकल अगर लिखना हो तो क्या होगा? 12/8। या 8/21 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? 21/8। सपोज 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1, राइट? अब एक नंबर 3 है, इसका रेसिप्रोकल लिखो तो क्या होगा? 1/3। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ अ टर्म। जैसे -5/7 है तो रेसिप्रोकल क्या हो गया? 7/-5। क्लियर? ये बहुत सिंपल सा चीज था। अब हम देखते हैं हमारे पास जो है एडिटिव एंड इनवर्स किस तरह से लिखा जाता है। अब पहली बात आता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं ताकि आप एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जिसको ऐड करने से पूरा का पूरा रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए? 0। अगर मान के चलो, मैं एग्जांपल लेता हूं, -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अब -2 में +2 ऐड करूंगा तो माइनस प्लस माइनस आंसर क्या आएगा? 0, राइट? अब अगर आंसर में क्वेश्चन में है 2, अब -1/2 है, 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से 0 हो जाए तो क्या करेंगे? उसी नंबर को ऐड कर देंगे, बस साइन क्या कर देंगे? चेंज। तो 1/2 में क्या ऐड करेंगे? -1/2। तो 1/2 -1/2 क्या हो जाएगा? 0। तो उसको हम क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है। क्या आता है? मल्टीप्लिकेटिव। अब मान के चलो मल्टीप्लिकेटिव से होता क्या है? अब 1/2 है, क्लियर? अब 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? अब इसका डेफिनेशन दोनों का अलग अलग है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? आंसर आना चाहिए 0 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर क्या आना चाहिए? 1। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आना चाहिए? 1। तो 1/2 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इनवर्स कर दो 2/1, तो 2 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा? 1। सपोज चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ तो क्या होगा? 2/3 का 3/2 मल्टीप्लाई करो तो 3 कट, 2 कट, आंसर क्या बचा? 1। सो आई होप समझ में आया हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है। क्लियर? एडिटिव इनवर्स हमको क्या लाना है? 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या लाना है हमको? 1। फाइन। सो ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर आपसे, जैसे -7/19 है तो -17 इसका क्या होगा? एडिटिव इनवर्स +7/19। सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आया? 0। क्लियर? नाउ एग्जांपल 4 में देखिए गिवन है वेरीफाई। इसे वेरीफाई करना है। ओके, कि वेरीफाई ये करना है कि आप अगर x की वैल्यू इस फॉर्मेट में रखते हैं तो क्या आंसर सेम x जैसा आता है? तो क्या है हमारा? 13/17। बहुत ध्यान से देखो, स्टेप वाइज समझना। 13/17 माइनस x की जगह पे क्या रखेंगे हम? 13/17। ओके,
तो अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या बचा हमारा आंसर, 13/17। और x की वैल्यू क्या है, 13/17। तो यस, वेरीफाई हो गया। क्यों, इसमें पुट करने के बाद भी हमारा आंसर क्या आया, 13/17। अगर पुट करने के बाद आंसर x जैसा नहीं आता है तो आपको लिखना है द आंसर इज नॉट इक्वल टू x। अंडरस्टूड, क्लियर। सो इस तरह से आपको वेरीफाई करना है। सो हम देखते हैं हमारे एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। यहां पे आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब अपने कन्वीनियंस से एग्जांपल में जैसा देखा आपने उस तरह से आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन में जो है एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपका, -2/8, -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5/9। ओके, और उसको सॉल्व करके आपका आंसर 0 लाके दिखाना है। ये वेरीफाई जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया वैसा ही करना है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, मतलब -13 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/-13। ओके, 1/-13 इंटू 1/-13। ये -13/19 है तो ये क्या होगा, 19/-13। क्लियर, अंडरस्टूड। सो इस तरह से आप इतना सॉल्व कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। तो आप क्लास यहाँ पे आपको क्या करना है, 4th क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करना है फर्स्ट एक्सरसाइज में। फिर भी कोई भी डाउट होता है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।